कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे? ये द्विनिषेचन एंड त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये क्या है? एक एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाने वाला या जो पाया जाता है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रकार है। तो इसमें देखेंगे कि क्या है। पहले तो बेसिक जान लेते हैं क्या 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 होता है। तो पहला ये होता है, क्या होता है? गाइनोसियम, प्लांट्स के फीमेल पार्ट। गाइनोसियम, गाइनोसियम कितने प्रकार से? पहला स्टिग्मा, स्टाइल और फिर क्या? ओवरी। ये तीनों से मिलकर क्या गाइनोसियम बनता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और देख लेते हैं मेल पार्ट, प्लांट की मेल पार्ट देख लेते हैं। तो ये बनता है फिलामेंट से और एंथर से। एंथर से छत्तर की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया कि फीमेल पार्ट कौन सा है और मेल पार्ट कौन सा है। अब पोलन ग्रेन कहाँ होता है? पोलन ग्रेन होता है पुंकेसर में, पुंकेसर अर्थात एंथर में। तो यहाँ से पोलन ग्रेन किसी माध्यम से कहाँ गिर जाता है? स्टिग्मा पर गिर जाता है। और स्टिग्मा पर गिरना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन कहलाता है। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना पोलिनेशन कहलाता है। और पोलिनेशन के पश्चात क्या होता है? यहाँ पर गिरा और स्टिग्मा पर होता है चिपचिपा पदार्थ, और चिपचिपा पदार्थ होने के कारण वहां पर स्टिग्मा पर यहाँ पर क्या होता है? चिपक जाता है पोलन ग्रेन। और चिपकने के बाद इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला, यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया पोलन ग्रेन का। इतना को क्या कहते हैं? पोलिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो पोलन ट्यूब आगे 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 बढ़ता है। आगे बढ़ता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आगे बढ़ता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर आए। स्टाइल से होते हुए, स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए कहाँ पर आए? ओवरी में। और जैसे ओवरी में आया तो उसको दिखाई पड़ता ओयूल। तो ओयूल के अंदर अब कैसे एंटर करेगा? किधर से घुसेगा वो ओयूल के अंदर? ओयूल के अंदर भ्रूणपोष के पास जाना है उसको, तो किधर से घुसेगा? यदि यहाँ पर देख लेते हैं, यह पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से यहाँ पर पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। ये क्या है? इसको लिख लेते हैं, क्या है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ये है क्या? पोलन ट्यूब। यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर यहाँ से घुस रहा है, एंटर कर रहा है यहाँ से। ऐसे कहाँ से? माइक्रोपाइल से घुस रहा है ओयूल के अंदर। माइक्रोपाइल, ये है ओयूल, ओयूल। ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब कहाँ से घुस रहा है? माइक्रोपाइल से। ये है माइक्रोपाइल, ओयूल के माइक्रोपाइल से घुस रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? पोरोगेमी कहेंगे। पोलन ट्यूब पोरोगेमी, पोरोगेमी। यहाँ पर फर्स्ट हो गया पोरोगेमी, फर्स्ट है पोरोगेमी। और यदि ये इधर से माइक्रोपाइल की साइड से नहीं घुस रहा है, सीधा चेलेजर साइड से घुस रहा है, किधर से घुस रहा है? एंटर कर रहा है चेलेजर से, एंटर कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? चेलेजोगेमी कहेंगे। चेलेजोगेमी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि ये यहां से भी नहीं घुस रहा, ये यहाँ आया इंटुगुमेंट साइड से, यहाँ इंटुगुमेंट साइड से आया, इंटुगुमेंट फ्यूनिकल से घुस रहा, तो फ्यूनिकल से घुस रहा तो इसे क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोगैमी कहेंगे। मीजोगैमी, मीजोगैमी। ये थ्री टाइप से एंटर, पोलन ट्यूब ओयूल के अंदर तीन टाइप से क्या घुस सकते? एक तो माइक्रोपाइल के साइड से, एक तो चेलेजा के साइड से, एक इंटुगुमेंट्स और फ्यूनिकल के साइड से। यहाँ एंटर कर लिया। अब एंटर कर ले, मान लो हम लोग, मान लो यहाँ से माइक्रोपाइल के साइड से एंटर किया है। अधिकतर माइक्रोपाइल के साइड से एंटर करता, तो हम लोग माइक्रोपाइल के साइड से एंटर कर लिए। कहाँ पर एंटर कर लिए? यहाँ पर ओयूल के अंदर। ओयूल के अंदर एंटर करते उसको क्या दिखाई देता है? भ्रूणपोष दिखाई देता है। और भ्रूणपोष अर्थात एम्ब्रियो से, यह है क्या? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष एम्ब्रियो से। और यहाँ पर उसका सामना होता है साइनर ग्रेड से। और ये पोलन ट्यूब में क्या है? मेल गैमिट्स है, दो मेल गैमिट्स, प्राइमरी मेल गैमिट्स एंड सेकेंडरी मेल गैमिट्स। ये दो मेल गैमिट्स है पोलन ग्रेन से, तभी तो होगा ना फर्टिलाइजेशन। यहाँ से पोलन ग्रेन आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ पर आ गया है, तो पोलन ग्रेन, प्राइमरी पोलन ग्रेन यहाँ आता है, तो साइनर ग्रेड तो भेदते हुए कहाँ जाता है? एक सेल के पास जाता है। कहा जाता है साइनर ग्रिड्स को। ये क्या, कौन सा सेल है? साइनर ग्रिड्स, ग्रिड्स, साइनर ग्रिड्स।
और ये कौन सा सेल है? एंटीपोडल सेल। ऊपर 3 दो सेल होता है वो क्या कहलाता है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल हो गया ऊपर के और नीचे के, और 2 सेल होता है छोटे छोटे, वो साइनरग्रिड्स कहलाते हैं। सहायक कोशिका क्या कहलाता है? सहायक कोशिका कहलाता है। सहायक कोशिका कहला रहा है। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कहला रहा है। और यहाँ पर उसको एक बड़े थोड़ा थोड़ा इससे भी बड़ा क्या मिलता है? एक और सेल मिलता है, उसे क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं। और जैसे प्राइमरी मेल गैमेट्स एक सेल को क्या करता है? एक सेल को देखता है, तो वहां पर क्या होता है? फ्यूजन होता है दोनों के। एक सेल फर्स्ट फ्यूजन हो रहा है, एक सेल और प्राइमरी प्राइमरी मेल गैमेट, ये फर्स्ट फ्यूजन हो रहा है। पर एक यहाँ पर आया मेल गैमेट साइनस ग्रिड से भेजते हुए कहाँ गया? यहाँ पर एक सेल के पास गया, एक सेल को फ्यूज किया, तो ये बना फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हुआ फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये हो गया। और सेकेंडरी मेल गैमेट्स अभी आ रहा है पीछे सारा। और सेकेंडरी मेल गैमेट्स क्या होता है? जो एम्ब्रियो सेक में क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है, सेंटर न्यूक्लियाई। ये क्या है? सेंटर न्यूक्लियाई, सेंटर न्यूक्लियाई। तो सेंटर न्यूक्लियाई को क्या कर देता है? सेकेंडरी मेल गैमेट्स फर्टिलाइज कर देता है, अर्थात फ्यूज कर देता है। ये सेकेंडरी मेल गैमेट्स इसको फ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर सेकेंड फ्यूजन कहाँ पर होता है? कि जैसे कि सेंटर न्यूक्लियाई है, सेंटर न्यूक्लियाई है जो किसको कर देता है? सेकेंडरी मेल गैमेट। सेकेंडरी मेल गैमेट सेंटर न्यूक्लियाई को क्या कर देता है? सेकेंडरी मेल गैमेट, सेकेंडरी मेल गैमेट्स क्या कर देता है? सेंटर न्यूक्लियाई को यहाँ पर फ्यूज कर देता है। तो सेंटर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर देता है, तो यहाँ पर होता है सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट तो यहाँ पर एक सेल और प्राइमरी मेल गैमेट्स का क्या हुआ? यहाँ पर फ्यूजन होने के पश्चात फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ। और सेंटर न्यूक्लियाई का सेकेंडरी मेल गैमेट के साथ क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। इसका यहाँ पर सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन हुआ। इस प्रकार के फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन, इन दोनों फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो और अब क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? तो ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? यहाँ पर ये सेंटर न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पर ये सेंटर न्यूक्लियाई होता है, ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। और द्विगुणित होने के कारण यहाँ पर वो जो सेकेंडरी मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है? ये होता है जो यहाँ से आता है, यहाँ से आते हुए सेकेंडरी मेल गैमेट्स होता है, वो क्या होता है? एप्लाइड होता है। एप्लाइड होता है। एप्लॉयड होने का यहाँ पर ये डिप्लॉयड है, ये 2x है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों मिले क्या हो जाता है? फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन के पश्चात ये 3x हो जाता है, अर्थात ये ट्रिप्लॉयड हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है। त्रिगुणित, ट्रिप्लॉयड त्रिगुणित। इस चीज को क्या कहते हैं? ये सेंटर न्यूक्लियर सेकेंडरी मेल गैमेट, ये दोनों मिलकर ट्रिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करता है। इसी को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार डबल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन समझ में आया होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।